यूएन मानवाधिकार काउंसिल में चीन पर बड़ा दबाव। कनाडा के नेतृत्व में 40 देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हांगकांग और तिब्बत में चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगा है। उइगर मुसलमानों पर अत्याचार चिंता की बात। कनाडा ने कहा, इजराइल ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां पर यह बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में एक मोमेंटम बन रहा है ऑन सम प्रिटेक्स्ट और दी अदर। यहां पर देखिए चीन को एक हफ्ते में लगातार दूसरा झटका। पहला झटका इन लोगों ने मिलकर दिया था। जरा जूम इन करें अभिषेक, यहां पर ये वो लोग हैं जिन्होंने मिलकर पहला झटका दिया था। आपको याद होगा G7 क्या है, और दूसरा झटका यूएन में मिला है। पहला झटका यूरोप दौरे पर जो बाइडेन ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोला। दूसरा झटका मानवाधिकार उल्लंघन के मामले पर घिर गया है चीन। नेक्स्ट चेंज करें। पहला झटका चीन के खिलाफ यूरोपीय देशों को बाइडेन साथ लेकर आए हैं। प्लीज जूम इन करके दिखाएं इसको। नेक्स्ट दूसरा झटका कनाडा के नेतृत्व में, जरा चेंज करें उसको वहां पर। जो दूसरा झटका है कनाडा के नेतृत्व में, कनाडा ने लीड किया और उसके नेतृत्व में 40 देशों ने घेराबंदी की है। इस ब्लॉक को जरा जूम इन करके दिखाएं हमारे दर्शकों को। नेक्स्ट, चीन के खिलाफ यूरोपीय देश एक साथ हो गए हैं। G7 की बैठक में चीन के खिलाफ एकजुटता। यूएन मानवाधिकार काउंसिल में चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी। ये यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। यहां पर EU नेटो समिट में चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी। हांगकांग तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप। बाइडेन ने रूस से भी, यहां पर रूस से भी चीन के मुद्दे पर बात की। उइगर मुसलमानों के मामले पर चीन से नाराजगी है वहां पर। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ आए अनिल सर के पास। अनिल सर, मैं आपसे एक बहुत प्रैग्मेटिक सवाल पूछ रहा हूं। माना कि कोरोना वायरस की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सारे दस्तावेज डिलीट कर दिए हैं, लेकिन और भी तरीके हैं इनका गला दबाने के, और ये पहला और दूसरा झटका वही तरीका है कि नहीं सर? देखिए, मैं अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं 2 पीछे आपने क्वेश्चंस पूछे थे उसके बारे में बताना चाहता हूं। एक, आपने कहा कि इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है कि वो ने S-400, देखिए उनका बेसिक जो पोस्चरिंग इस वक्त उनकी, जहां तक मैं स्ट्रेटेजी समझता हूं, वो ये है कि इंडिया को लैंड बॉर्डर्स की तरफ जो है एक्विपाई रखो, ताकि हमारा जो मैरीटाइम एरिया है वहाँ पर उनको प्रेशर ना पड़े। तो दैट इज़ वन ऑफ देयर मेजर स्ट्रैटेजीज। तो ये सब चीज़ें खाली हवा में नहीं है, ये सब चीज़ों के पीछे चीन भी एक पुरानी सिविलाइजेशन है, उनकी भी एक थिंकिंग है। ये बात मैं मान सकता हूँ कि उनकी फोर्सेस शायद इतनी ट्रेंड नहीं है जितनी हमारी हैं ऑल वेदर फोर्सेस, लेकिन ये मानना कि वो बिल्कुल वीक है ये भी मेरे ख्याल से गलत होगा, और ना किसी तरह से। तो हमें हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है, ये आपने भी ह्यूमन राइट्स के बारे में कहा कि कनाडा लीड कर रहा है, लेकिन आपने शायद एक रिपोर्ट और आई है साथ साथ 65 कंट्रीज़, जिसमें कि बेलारूस से लेकर के और सारे गल्फ कंट्रीज़ सब ने मिलकर के एक स्टेटमेंट दिया है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरनल अफेयर्स में हैं और डबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो देखिए, चाइना इंटरनेशनल कम्युनिटी को पूरी तरह डिवाइड करने में लग गया है इस तरह से। और जहाँ तक BRI की बात है, वो भी पूरा सब जगह फैल चुका है उसका। और इस वक्त जो मीटिंग हुई है वो इसलिए नहीं हुई है कि वो B3W से डर गया है, क्योंकि B3W का तो अभी कोई ढांचा ही नहीं बना है, ना किसी को पता है कि वो फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी। ये सब हवा में बातें हो रही हैं। चीन जो है 2013 से लगा हुआ है 8 साल तक और सारी जगह फैल रहा है। अब वो उसका रिव्यू कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास समय आज थोड़ा सा समय मेरे पास कम है सर। आप आई हैव टेकन योर पॉइंट। एक क्विक रिएक्शन, बड़ी देर से उन्होंने प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या यह समझा जाए कि चीन को ये 2 झटके दुनिया की एक कोशिश है या पोस्चरिंग है? भाई, ये जो झटके हैं ये मेरे ख्याल से दोनों ही है, क्योंकि अभी जो हालात बने हैं ना दुनिया में, और अभी जो हिंदुस्तान की जो पोजीशन है, उस चीज़ को देखते हुए किसी भी तरीके की कंफ्यूजन, चाहे वो झटके में हो या पोस्चरिंग के जरिए हो, कोई भी कंफ्यूजन, वो खुद कंफ्यूज है। जैसे अभी पैनलिस्ट में हमारे दोस्त ने कहा, इंडिया को कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। इंडिया की चाहे आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसीज हो, मैं दोबारा कह रहा हूं सर, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या यह समझा जाए कि दुनिया चाइना को किसी ना किसी तरीके से अब कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये एक ऐसी पॉलिसी होती है ना कि वो मेरे ख्याल से कोशिश जरूर होगी, लेकिन खुल के नहीं सामने आ रही हो। ओके, पॉइंट टेकन। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।